आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के कारण स्थानीय व्यापार यानी लोकल बिजनेस से जुड़ी चुनौतियों, संभावनाओं और अवसर की। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थानीय व्यापार के सामने चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट श्री चंद्रशेखर वर्मा, केएम प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर श्री दौलत खत्री और समाज सेवी श्री रविंद्र सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट श्री चंद्रशेखर वर्मा के साथ। चंद्रशेखर जी, कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ में स्थानीय व्यापार में क्या चुनौतियां सामने आई हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं चुनौतियों की, तो इस समय तो चुनौतियां पूरे देश के सामने हैं और पूरा देश क्यों हैं, इस समय तो पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। बीमारी तो एक तरफ है ही, इसने किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया है, इसका असर तो अगले 2-3-4 साल तक पता चलता रहेगा। अगर छत्तीसगढ़ की जीडीपी की बात करें तो इंडस्ट्रीज से एक बड़ा हिस्सा आता है, सर्विस क्लास से हिस्सा आता है और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं करता, लेकिन लगभग 80% जनता एग्रीकल्चर में है। आप देखिए कि जो मैन पावर है तो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं हो रहा है। इस समय जब ये संकट आया है तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें खेती की तरफ लौटने की आवश्यकता है। बेसिकली जो मैं बात करना चाहता हूँ वो तो ये कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की बात करनी। आप पढ़े लिखे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप किसी भी तरह से चाहें आप खेती की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप तमाम तरह की को ढूंढ सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, आप खाद उर्वरक के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस सेक्टर पे हमारे मैन पावर ज्यादा है उस सेक्टर पे हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। और अब बात करते हैं केएम प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर श्री दौलत खत्री से। दौलत खत्री जी, लॉकडाउन में रीजनल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारा मसाले का काम है, खत्री मसाले के नाम से ब्रांडिंग है और जो लोकल प्रोडक्ट कुछ बड़े हैं, लेकिन कुछ लेबर की दिक्कतें बहुत आई हैं, जिससे जो बाहर के लेबर थे वो इधर उधर चले गए, वापस गांव चले गए या और आने में उनको अब लेट हो रहा है। तो लोकल प्रोडक्ट धीरे धीरे सर्वाइव करके उसको अपग्रेड कर रहा है। लेकिन हमारे फूड इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, जो बल्क क्वांटिटी थे, जो बल्क क्वांटिटी पे यूज करते थे, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या और जो भी अन्य प्रोडक्ट कंज्यूमर है, वो बंद हो गए। तो वो एक दिक्कत आई है। बाकी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं हुआ है और धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे फिलअप भी हो रहा है। कुछ प्रोडक्ट बाहर के थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन लोकल प्रोडक्ट का थोड़ा सपोर्टिंग ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट रहा है कि वो लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत उन्होंने कार्य करने को कहा और एक लिमिटेड मतलब लेबर्स को लेके मतलब हमारी इंडस्ट्री है या फूड इंडस्ट्री जो मेन है वो चालू कर सकेंगे। तो वो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी अच्छा रहा है। और अब बात करते हैं समाज सेवी श्री रविंद्र सिंह से। रविंद्र जी, कोविड-19 के हालात कहीं स्टील ट्रेडिंग के लिए लॉकडाउन तो नहीं है? देखिए, जहां तक स्टील का सवाल है तो निश्चय ही बड़ा चुनौती भी है और प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज में जो महसूस किया जा रहा है कि सेफ्टी पूर्वक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए लोगों को वर्क कराना और सामाजिक दृष्टि से उनको प्लांट के अंदर या वर्क प्लेस पे वर्क कराना कई प्रकार की चुनौती है। और उस चुनौती से लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से निकला जाए। उसके बावजूद भी आप अगर निकट जो टाइम है, हफ्ते, वीक और 8-10 दिनों से, उसमें आपने देखा होगा कि निरंतर कोविड में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और उस बढ़ोतरी के बीच में सरकार के साथ जो शासन का नियम है उसके साथ पालन करते हुए कार्य करना और उत्पादन के साथ क्वालिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम जानेंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट श्री चंद्रशेखर वर्मा के विचार। चंद्रशेखर जी, लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद रहने से स्थानीय उत्पादन बाहर नहीं जा पाया, तो ऐसे में अब नुकसान से बचने के लिए व्यापारियों को आप क्या सुझाव देंगे? देखिए,
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि लगभग 1.5 से 2 महीने तक एकदम ही मूवमेंट नहीं था और उससे बहुत सारा बैकलॉग भी इकट्ठा हो गया होगा। ये तो मान सकते हैं कि जो इंडस्ट्री थी वो प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, लेकिन इससे पूरा बिजनेस अफेक्ट हुआ था। अब इसका ऑन दी फेस ऑफ इट तो एक ही इलाज है कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, जब जैसे ही मार्केट में डिमांड आएगी आपका सामान निकलेगा। आपको करना क्या है, जो आप प्रोडक्शन आपका जितना कैपेसिटी का है आप उससे थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करिए जिससे कि बर्बादी ना हो, और खासतौर पर अगर आप पेरिशेबल गुड्स में हैं तो आप उसको उतना ही प्रोड्यूस करें जितनी डिमांड है। दौलत खत्री जी, एफएमसीजी कैटेगरी के लिए अगले 2 सालों की चुनौतियां क्या होंगी? नया डेवलपमेंट करना पड़ेगा हमें भी, इंडस्ट्री वालों को भी, कि ताकि ये प्रूव कर सकें कि हम लोग भी क्वालिटी प्रोडक्ट को, जो सोशल डिस्टेंसिंग है या कोई अपन जो बीमारियां चल रही इस समय जो कोविड-19 का, तो इस पे और बेहतर कर पाएं, और उसको बताते हुए कि भाई हमने इम्प्रूवमेंट किया है और सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य चीज़ों का पूरा ध्यान रखा है, और ट्रांसपोर्टिंग की भी जो दिक्कतें आई है वो भी दिक्कत तो है ही है, धीरे धीरे वो भी अपडेट हो रहा है, लेकिन कई जगह से मैसेज आता है कि भाई वहाँ कोविड-19 बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो ट्रांसपोर्ट वाले भी नहीं ला रहे हैं माल, तो वो भी एक परेशानी आ रही है। यही हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्टिंग करें, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही उसको आगे बढ़ाएं ताकि बेहतर हो सके, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कोई भी चीज़ खड़ा नहीं हो पाएगा। यदि हम बोले कि आज कोविड-19 है जी हम काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। न स्टाफ से वो होना चाहिए, न सेठ लोगों को या और भी जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी एक दूसरे का सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी। चंद्रशेखर जी, कोविड-19 के कारण रीजनल बिजनेस सेक्टर में दूसरे राज्यों से आने वाली डिमांड पर कितना असर पड़ा है और इसे किस तरह से सही किया जा सकता है? देखिए, डिमांड पर असर निश्चित रूप से पड़ा है। कंजप्शन इस समय करीब करीब 40% के लेवल पे, जहाँ पे 100 सामान बिकते थे वहाँ पे 40 बिकते। तो जैसा मैंने भी पहले भी कहा कि आपको फोकस उन प्रोडक्ट्स पे करना है जिनका कंजप्शन है, और उन फोकस अगर आप डाइवर्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि आपकी पास ऐसी इंडस्ट्री में आपके पास 4-5 प्रोडक्ट हैं, आप ऐसे 2 प्रोडक्ट हो आपके पास जिनका कंजप्शन ज़्यादा हो, तो आप उस पर फोकस करके थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि जब आपकी इंडस्ट्री डिपेंडेंट होती है बाहर से आने वाले कच्चे माल पर, तो वो दिक्कत आएगी सामने कि आप एक प्रोडक्ट जिस पे आप काम करते हैं वो प्रोडक्ट अगर महाराष्ट्र से आ रहा था या गुजरात से आ रहा था और ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो आपका जो अपना प्रोडक्ट था वो रुक जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेंशन की और इनोवेशन की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि हमारी डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा बाहर वाले प्रोडक्ट पे थी उसको हम कम कर सके, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इस दिशा में सोचेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ बना सकेंगे जो एक रिप्लेसमेंट के रूप में मार्केट में भेजी जा सकती है। रविंद्र जी, स्टील ट्रेडिंग को मौजूदा हालात से बाहर निकालने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और सुझाव भी दें। देखिए, जहां तक स्टील ट्रेडिंग की बात है तो हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज समय इतनी अच्छी है कि आज हम, मोदी जी ने भी लोकल वोकल की बात की है। निश्चय ही आज अगर मैं छत्तीसगढ़ की युवाओं की बात करें जी, तो कई अपॉर्चुनिटी आज के डेट में हमको एडाप्ट करने का टाइम है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है। उस टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम स्टील ट्रेडिंग के साथ में जो बाकी भी प्रोडक्ट है उसको हम काफी आगे ले करके जा सकते हैं, और उस तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ भी रहा है। चंद्रशेखर जी, इस सेगमेंट में चलते चलते हम आपसे जानना चाहते हैं कि मौजूदा चुनौतियों के सामने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्थानीय व्यापार में किस तरह के नए और बेहतर अवसर हो सकते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, संसाधन के मामले में तो छत्तीसगढ़ बहुत रिच है, बहुत धनी, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो आपके पास जो संसाधन है आप उनसे मिलते जुलते इन्वेंशन करिए। अगर मार्केट में सामान नहीं बिक रहा है तो आप सामान बनाएं क्यों?
आप सामान ना बनाने के बजाय आप R&D में जाइए, आप रिसर्च करिए, आप डेवलपमेंट करिए, आप नए प्रोडक्ट ढूंढिए। आपके पास जो मिनरल, आपके पास आयरन ओर है, आपके पास कोल है, आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड टिन है, आपके पास डोलोमाइट है, इन सब चीजों से और क्या क्या हो सकता है ये आप देखिए। खेती में मैंने आपको पहले ही बता दिया। और एक सजेशन और है जो मैं सारे व्यापारियों को और बड़े व्यापारियों को भी देना चाहूंगा कि अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान काफी ऊंचा है, शायद देश में तीसरे या चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। और आप इस तरह का एक ऑनलाइन, मैं चाहूंगा कि इस बात को और सीनियर लेवल पे भी लोग सुने कि आप एक ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव करिए, वहां आप लोगों को इनवाइट करिए, उनको अपने स्टेट के बारे में बेहतरीन चीजें बताइए और उनसे इन्वेस्टमेंट इनवाइट करिए। वो प्रोसेस अगर चालू हो गया तो साल भर 1.5 साल बाद इंडस्ट्रीज शेप लेने लगेंगी और ये बहुत अच्छा होगा स्टेट के लिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिजनेस ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोविड-19 व्यापार पर कितना असर और कितने अवसर पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बातचीत की शुरुआत करते हैं प्रोफेसर श्री अरविंद मोहन के साथ। अरविंद जी, कोविड-19 के संकट से विश्व की अर्थव्यवस्था खासी प्रभावित हुई है। ऐसे में अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो इस पर कोविड-19 का कितना असर पड़ा है? देखिए, असर तो बहुत ज़्यादा है। खासतौर पर अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ जीएसटी का रेवेन्यू जो हम हर महीने लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए एंटिसिपेट करके चल रहे थे जी, वो आमतौर पे 35-40 हज़ार करोड़ के करीब रह जा रहा है। तो मोटे तौर पर सरकार की सबसे बड़ी समस्या इस समय यही होने वाली है कि सरकार के खर्चे बढ़ गए हैं, क्योंकि हेल्थ का चैलेंज है, दूसरे इंटरवेंशन सरकार को करने हैं, तमाम लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनको सपोर्ट देना है, लेबर विशेष रूप से माइग्रेशन बहुत सारा हुआ है। खाली अगर आप कुछ बड़े प्रदेशों को देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख लेबर वापस गया, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बहुत सारा लेबर महाराष्ट्र, पंजाब इत्यादि से वापस आया, कर्नाटक, गुजरात से। तो ये तमाम सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ सरकार का खर्चा सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। उससे बड़ा ये मुद्दा है कि लेबर का जो माइग्रेशन जिसका मैंने जिक्र किया, अगर हम इंडस्ट्री चलाना भी चाहें तो इस बात की संभावना बहुत कम हो जाएगी कि हम उस लेवल का उत्पादन, उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट सस्टेन कर पाएंगे। और निश्चित तौर पे दूसरी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है देश के सामने, सारी दुनिया के सामने ये बड़ा चैलेंज है। हमारा कुछ सेक्टर्स, खासतौर पे आप एयरलाइंस की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, जिम्स की बात करें, क्लब्स की बात करें, या कंप्लीट तरीके से पूरा टूरिज्म का जो सेक्टर है और दूसरे भी सेक्टर्स, इसमें तो आप मान के चलें कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो डिमांड है वो 5 से 10% ही शायद रह जाएगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब बात करते हैं क्रियो इंटीरियर की डायरेक्टर सुश्री प्राची जैन से। प्राची जी, कोविड-19 के समय में आपके ऑफिस के अंदर किन सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है? जब से वायरस स्प्रेड हुआ है मैंने स्पेशली ऑफिस आना काफ़ी कम कर दिया है। जब भी नीड आती है, जब भी क्लाइंट का या फिर स्टाफ डीलिंग होती है, मैं सिर्फ तभी ऑफिस आती हूँ। जो काफ़ी कम है, क्लाइंट से डील करना हो या कॉल आता है तो ऑफिस आना होता है। एंड ऑफिस के एंट्रेंस पे हमने सैनिटाइजर, फोरहेड थर्मामीटर एंड इवन मास्क प्रोवाइड किए हैं। जो लोग मास्क के साथ नहीं आ रहे हैं, हम उनको बिना मास्क के अंदर आने नहीं दे रहे हैं। डीलिंग होने की सब चीज़ होने के बाद हम एक सैनिटाइजर से पूरा एरिया को क्लीन भी करवाते हैं। एंड सिर्फ तभी रिक्वायरमेंट होती है तभी जा रहे हैं, ताकि जितना सेफ्टी से हम रह पाएँ, जितने सेफ्टी हम लोग कर पाएँ उसके हिसाब से। तो मेरा ऑफिस आना काफ़ी कम हो रहा है। ऑफिस पे जितनी चीज़ें सेफ्टी के हिसाब से, क्लीननेस के हिसाब से सारा ध्यान रखते हुए अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और अब रुक करते हैं बाल्को मेडिकल सेंटर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एस वेंकटा कुमार की तरफ। वेंकटा जी, कोविड-19 ने हेल्थ केयर सेक्टर को किस तरह से प्रभावित किया है? बहुत सारी पेशेंट्स ये कोविड का टाइम में ड्यू टू द लॉकडाउन के चक्कर में हॉस्पिटल नहीं जा पाया, सही टाइम में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत सारी इस कारण से बहुत हॉस्पिटल शुरू में बहुत कम पेशेंट्स आ रहा था। फिर धीरे धीरे पेशेंट्स हॉस्पिटल को आना जाना चालू हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ये डाउट लगा कि इसका पेशेंट का कोविड है ही नहीं है, सिम्टम्स तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स तो नॉट पॉसिबल टू सी। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिकॉशंस तो लेना पड़ा, पीपी फुल प्रोटेक्शन लेना रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। देन कोविड टेस्टिंग भी एक नया स्टार्ट किया, वो भी टेस्टिंग हो रही है। ये सब का चक्कर में क्या हो रहा है, पेशेंट को बहुत सारी दिक्कत हो रही है, डिले हो रही है ट्रीटमेंट लेने में, कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ रही है और
साइकोलॉजिकली सबका तो इतना डर हो गया दैट कहीं जाने के लिए, तो स्पेशली कैंसर पेशेंट जिस हॉस्पिटल हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उनको वैसे भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहता है और ट्रीटमेंट लंबा भी पड़ता है, मतलब 1 महीना 2 महीना भी ट्रीटमेंट के लिए घर से छोड़ के दूर रहना पड़ता है। तो ये सब दिक्कत की वजह से हॉस्पिटल्स में एक्सेप्ट फॉर कोविड ट्रीटमेंट छोड़ के बाकी पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं। अरविंद मोहन जी, कोरोना की आपदा के सामने वर्तमान में लोकल बिजनेस यानी स्थानीय व्यापार का क्या हाल है? लोकल प्रोडक्शन की बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। इस समय जिन चीज़ों का ज़्यादा कंजम्पशन है, विशेष रूप से जो हमारे FMCG सेक्टर कहलाता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, ये आम तौर पे आदमी कोशिश कर रहा है कि जो हमें उपलब्ध है, आसपास उपलब्ध है, उससे पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है और संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो बहुत बड़ी संभावना आज के परिप्रेक्ष्य में डेवलप हो रही है, छत्तीसगढ़ में या दूसरे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख लोग वापस आए, 30 लाख लेबर वापस आ गया, अपने गाँव में है, छोटे कस्बों में है या शहरों में। ये लेबर बहुत तरीके के स्किल्स लेकर के आ रहा है, इसको एम्प्लॉयमेंट की भी आवश्यकता है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम एनकरेज कर सकें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रीलोकेट होकर के यहाँ पर जाना चाहेगा, जो सो कॉल्ड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिंदुस्तान के और इन तमाम प्रदेशों के, उनमें हम नए सिरे से इन्वेस्टमेंट इन्वाइट कर सकते हैं। ये नए रोजगार सृजन की शुरुआत होगी और नए सिरे से हम GDP में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। यहाँ जो मेक इन इंडिया की हम बात करते थे, मुझे लगता है मेक इन इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा अगला सवाल अब आपसे है प्राची जी, कोविड-19 के कारण आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ा है? कोविड-19 से बिजनेस में एक ठहराव बोले या एक स्लो डाउन बोले काफी आ गया है, क्योंकि जितनी भी वर्किंग होती थी हमारे ऑफिस में वो वैसे जैसे मैंने कहा कम हो गई है। क्लाइंट भी बहुत हैं जो अभी साइट पे वर्किंग के लिए मना कर दे रहे हैं, जिनको डर है या सोच रहे हैं कि अभी पॉज लेने से अच्छा है, जिनका काम में कोई ठहराव नहीं है, तो वो साइट पे वर्किंग कम कर दे रहे हैं। तो आधी साइट हमारे ऐसे ही अभी पॉज में है। बाकी जितने लेबर थे रायपुर के या बाहर के जितने थे वो तो अभी आ नहीं पा रहे हैं। तो रायपुर के लेबर भी कम होने के कारण साइट पे बहुत धीरे धीरे वर्किंग हो रही है। एंड जितने फ्रीलांसर स्टाफ हायर किए हम लोग वर्क फ्रॉम होम करके एटलीस्ट जितना मेरे तरफ से नीडेड है मैं उसको अपना कंप्लीट कर ले रही हूँ। बाकी अभी तक जितना हमने प्रिपरेशन रखे हैं, जितना सोच के रखे हैं, वो अभी कंप्लीट कर पा रहे हैं। वेंकटा कुमार जी, इस कोरोना काल से लड़ने के लिए किन मूलभूत उपायों की आवश्यकता है? फंडामेंटल है कोई भी बीमारी का, द गोल्डन रूल पुराना जमाना का ये था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई थिंक सबसे पहले आप प्रिवेंशन कर लीजिए कोई भी बीमारी का। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे आपको कोई भी सिम्टम्स आया है तुरंत चला जाइए, चेकअप कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए आपके पास कोविड है ही नहीं है, क्योंकि आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा कोविड का, इतना अच्छा चांसेस है दैट आपका क्योर होने की। सो प्रिवेंशन और ये अर्ली डिटेक्शन, अगेन ये गोल्डन रूल्स है कोई भी बीमारी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, ये दो आप फॉलो कर लीजिए, मेरे ख्याल से सब ठीक ठाक हो जाएगा। अरविंद मोहन जी, लॉकडाउन के कारण जब देश भर में सप्लाई चेन बाधित रही है, तो ऐसे में क्या लोकल बिजनेस में तरक्की के अवसर बढ़े हैं? निश्चित तौर पर बढ़े हैं। देखिए, सप्लाई चेन सीरियसली बाधित है। खासतौर पर अगर आप ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो पूरी तरीके से डिसरप्टेड है। हर तरीके के इंटरनेशनल फ्लाइट्स इत्यादि पूरी तरीके से बाधित हैं। ऐसी से और हमारी डोमेस्टिक जो सप्लाई लाइंस भी हैं वो भी सीरियसली अफेक्टेड है और इसके चलते नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मेटेरियलाइज तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पास उस तरीके की मैपिंग उपलब्ध नहीं होगी। तो समय आ गया है कि प्रदेशों को और केंद्र सरकार को इसमें इमीडिएटली इंटरवेंशन करने की जरूरत है। हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज मैपिंग करनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में किन चीज़ों के उत्पादन की क्षमता है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और किस तरीके की आवश्यकता है। इनको अगर हम लिंक करने की आपस में कोशिश करें तो मुझे लगता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये सिर्फ क्राइसिस से निपटने का मसला नहीं है, ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। हमारे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, जिस तरीके के स्टार्टअप्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम नए तरीके से इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को संभव बनाने के लिए हमें रोड मैप भी लाना होगा और एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस करने होंगे। प्राची जी, कोविड-19 के बाद भी हमें एक लंबे समय तक तमाम सुरक्षा के उपाय जारी रखने होंगे। ऐसे हालात में क्रियो इंटीरियर अपने आप को कितना तैयार महसूस कर रहा है? जैसे काम अभी मेरा चल रहा है, मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि मैं काम उसी तरह हैंडल कर पाऊँ। एंड कोविड का तो नियर फ्यूचर में भी हमको कोई आइडिया नहीं कब केसेस बढ़ते हैं, कब कम हो रहे हैं।
तो अभी जैसे मेरी वर्किंग ड्राइंग की मैंने बात की थी, मैंने वर्किंग ड्राइंग का मैं चाहती हूँ कि मैं सारा बैक टू बैक कंप्लीट करते रहूँ, बट साइट पे सिलेक्शंस हो या फिर क्लाइंट से डीलिंग हो, वो तो आगे की सिचुएशन पे डिपेंड होता है। एंड मैं चाह रही हूँ कि सब चीज़ बैक टू बैक ठीक होते जाए एंड सेफ्टी के हिसाब से सारा काम भी हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। वेंकटा कुमार जी, हमें ये बताइए कि इस महामारी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए हमें किन उपायों को अपनाने की जरूरत है? आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, इस पैंडेमिक से तो निकलने के लिए दो ही रास्ता है, मतलब दो अपॉर्चुनिटीज है। एक तो आपका इम्यूनाइजेशन का, जैसे बहुत सारी मोर देन 100 का इम्यूनाइजेशन का टेस्टिंग और रिसर्च को वर्क हो रहा है, जैसे वो आ जाएगा ऑब्वियसली वो तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होगा। बट हमारे हिसाब से और सबके हिसाब से ये उम्मीद है कि ये अभी 1-2 साल तो लगेगा, मतलब पूरा 100% इम्यूनाइजेशन होने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ डू वी ट्रीट दिस कोविड डिजीज व्हेन पीपल गेट इट। आई थिंक वहां भी अभी तक देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, लोग ट्राई कर रहे हैं, बट कोई 100% सक्सेस नहीं आ रहे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सपोज सेट हो जाएगा और आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा, देन इट विल बी बैक टू द नॉर्मल यूजुअल सेल्फ। पीपल विल बी कॉन्फिडेंट टू रोम अराउंड, पीपल विल बी कॉन्फिडेंट टू विजिट हॉस्पिटल्स, पीपल गेट ट्रीटेड। अरविंद मोहन जी, क्या आपदा का ये दौर स्थानीय व्यापार में अवसर बढ़ा रहा है? स्थानीय व्यापार में सफलता के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? लेबर जो माइग्रेट करके इन तमाम सो कॉल्ड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुस्तान के चला गया है, अब समय आ गया है कि हमें इन्वेस्टमेंट वहां ले जाना है, बजाय इसके कि इस लेबर को मूव करें। अगर हम वहां इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे तो पहला एडवांटेज होगा कि लोकल प्रोडक्शन होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, जो शायद साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन परिवारों को, क्योंकि परिवारों को अलग नहीं होना होगा, तो नए सिरे से शायद जो ज़ील होगी और जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, जो आज हम हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। निश्चित तौर पर एक अपॉर्चुनिटी है। वेंकटा कुमार जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिजनेस ई कॉन्क्लेव के समापन से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस महामारी से निपटने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर की भूमिका कितनी खास हो जाती है? I think over a long period of time, I think India में health sector somehow has not had the focus. एक तो ये pandemic fortunately और unfortunately has ये focus वापस आए health sector के ऊपर, वो बहुत जरूरी थी। So primary या secondary sectors का बहुत सारी I think reforms लेकर आना पड़ेगा। The way hospitals हम लोग locate कर रहे हैं, how they are functioning. Second important point है ये इसी टाइम या how private और public sector मिलजुल के how do they take it forward, क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये तो नहीं कर पाएगा, संभावना नहीं है। तो हाउ टुगेदर जॉइंटली दे वर्क टुगेदर एंड एस्टैब्लिश ए रिवाइज सिस्टम, दैट इज द सेकंड पॉइंट है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिजनेस ई कॉन्क्लेव के इस अनूठे मंच के जरिए कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ में स्थानीय व्यापार के सामने चुनौतियों पर, साथ ही व्यापार पर पड़ने वाले असर और अवसर पर गहन चर्चा की गई, जिसमें शरीक होकर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स और दिग्गज हस्तियों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिजनेस ई कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यापार यानी लोकल बिजनेस को बेहतर दिशा और दशा देने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।